गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम खुशबू कुमारी, टीचर ऑफ आर्य विद्यापीठ। आज हम लोग क्लास 3 में चैप्टर 11 पढ़ेंगे और चैप्टर 11 में दिया है मुश्किल से छूटे बुरी आदतें। यानी कि बुरी आदतें जब पकड़ लेने के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है छुड़ाना, क्योंकि बुरी आदतें जल्दी छूटती नहीं है। तो उसी पे मतलब एक कहानी दिया है, तो चलिए हम लोग कहानी पढ़ते हैं। और उसके पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन बोलते हैं कि बुरी आदतों से दूर रहना बुरी आदतों को छोड़ने से कहीं ज़्यादा आसान है। यानी कि अगर हम लोग बुरी आदतों से दूर रहेंगे तो वो ठीक है, क्योंकि बुरी आदतें जल्दी छूटती नहीं है, इसलिए हमें बुरी आदतों से दूर ही रहना चाहिए कि हमें बुरी आदत ना पकड़े। तो चलिए अब हम लोग कहानी पढ़ते हैं। एक अमीर आदमी अपने बेटे की एक बुरी आदत से बहुत परेशान था। एक अमीर आदमी था और वो अपने बेटे की बुरी आदत से बहुत परेशान था। वो जब भी बेटे से आदत छोड़ने को कहता तो एक ही जवाब मिलता, अभी मैं इतना छोटा हूँ। मतलब वो जब भी आदमी अपने बेटे से बोलता है कि तुम बुरी आदत छोड़ दो, तो उसका बेटा जवाब देता कि मैं अभी छोटा हूँ, धीरे धीरे ये आदत छोड़ दूँगा। पर वो कभी भी अपनी गलत आदत छोड़ने का प्रयास नहीं करता था। और वो जो लड़का था वो कभी भी अपनी गलत आदत छोड़ने का प्रयास नहीं करता था, बस बोलता था कि मैं अभी छोटा हूँ, धीरे धीरे आदत छोड़ दूँगा। उन्हीं दिनों एक महात्मा गांव में पधारे हुए थे। उसी समय एक महात्मा मतलब उन्हीं दिनों में एक महात्मा गांव में पधारे हुए थे। जब आदमी को उनकी प्रसिद्धि के बारे में पता चला तो वो तुरंत उनके पास पहुंचा और अपनी समस्या बताने लगा। जब उस आदमी को पता चला कि मतलब गांव में एक महात्मा आए हैं, तो वो तुरंत उनके पास जाकर अपनी समस्या बताने लगा। महात्मा जी ने उसकी बात सुनी और कहा, ठीक है, आप अपने बेटे को कल सुबह बगीचे में लेकर आना, वहीं मैं आपको उपाय बताऊंगा। तो महात्मा बोले उस आदमी से कि ठीक है, आप अपने बेटे को एक बगीचे में सुबह में बगीचे में लेकर आइएगा, मैं वहीं पे आपको उपाय बताऊंगा। अगले दिन सुबह पिता पुत्र बगीचे में पहुँचे। उसके अगले दिन पिता और पुत्र दोनों मतलब बगीचे में पहुँचे। महात्मा जी बेटे से बोले, आइए हम दोनों बगीचे की सैर करते हैं। महात्मा जी बोले बेटे से, उस आदमी के बेटे से कि आइए हम दोनों बगीचे की सैर करते हैं। वे दोनों आगे बढ़ने लगे। चलते चलते महात्मा जी अचानक रुके और बेटे से बोले, क्या तुम इस छोटे से पौधे को उखाड़ सकते हो? तो उसके बाद दोनों मतलब वो जो बच्चा और महात्मा चलने लगे। तो चलते चलते महात्मा जी अचानक उस बेटे से बोले कि क्या तुम इस छोटे से पौधे को उखाड़ सकते हो? तो वो बोल रहा है कि जी हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ऐसा कहते हुए बेटे ने आसानी से पौधे को उखाड़ दिया और उस बेटे ने पौधे को उखाड़ दिया। फिर वे आगे बढ़ गए और थोड़ी देर बाद महात्मा जी ने थोड़े बड़े पौधे की तरफ संकेत करते हुए कहा, क्या तुम इसे भी उखाड़ सकते हो? उसके बाद कुछ ही दूर मतलब महात्मा और वो बच्चा गया तो बच्चे से महात्मा बोले कि हाँ, कि अब इस पौधे की तरफ मतलब इशारा करते हुए संकेत करते हुए कहें कि क्या तुम इसे भी उखाड़ सकते हो? तो बेटे को तो मानो इन सब में कितना आनंद आ रहा, वो तुरंत पौधा उखाड़ने में लग गया। और उस बेटे को मतलब आनंद आ रहा था पौधा उखाड़ने में, तो वो तुरंत पौधा उखाड़ने में लग गया। इस बार उसे थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, पर काफ़ी प्रयत्न के बाद उसने उस पौधे को भी उखाड़ दिया। इस बार थोड़ी सी उसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, लेकिन तभी भी प्रयत्न करने के बाद उसने उस पौधे को उखाड़ दिया। वे दोनों फिर आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद पुनः महात्मा जी ने एक नीम के पेड़ की तरफ इशारा करते हुए बेटे से उसे उखाड़ने के लिए कहा। वे दोनों कुछ ही दूर आगे बढ़े कि फिर पुनः महात्मा जी ने एक नीम की पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि क्या
इस पेड़ को तुम उखाड़ सकते हो, उखाड़ने के लिए कहा। बेटे ने पेड़ का तना पकड़ा और उसे जोर जोर से खींचने लगा, पर पेड़ तो हिलने का भी नाम नहीं ले रहा था। और बेटे ने क्या किया कि पेड़ का तना पकड़ा और उसे जोर जोर से खींचने लगा, पर पेड़ तो हिलने का भी नाम ही नहीं ले रहा था। जब बहुत प्रयास करने के बाद भी पेड़ टस से मस नहीं हुआ तो बेटा बोला, अरे ये तो बहुत मजबूत है। जब बेटे ने बहुत प्रयास किया पर पेड़ नहीं टस से मस हुआ तो बेटा बोला कि अरे ये तो बहुत मजबूत है महात्मा जी, इसे उखाड़ना असंभव है। महात्मा जी ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा ठीक है, ऐसा ही बुरी आदतों के साथ होता है। वो बोले महात्मा जी कि बेटा ठीक है, लेकिन ऐसा ही बुरी आदतों के साथ होता है, जब वे नहीं होती है तो उन्हें छोड़ना आसान होता है, पर वे जैसे जैसे पुरानी होती जाती है उन्हें छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और महात्मा ने बताया कि बुरी आदतों जैसे जैसे बुरी आदतें मतलब छोड़ना आसान नहीं होता है, क्योंकि जैसे जैसे वो पुरानी होती जाती है बुरी आदतें, उतना ही मुश्किल हो जाता है आदतों को, बुरी आदतों को छोड़ना। तो बेटा उनकी बात समझ गया और उसने मन ही मन अपनी बुरी आदत छोड़ने का निश्चय किया। और बेटा उनकी बातों को समझ गया, महात्मा की बातों को, और मन ही मन उसने निश्चय किया कि मैं बुरी आदतें छोड़ दूँगा। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ना ही हम लोग बुरी आदत पकड़ेंगे और ना ही हम लोगों के लिए ये कठिन होगा छोड़ना, क्योंकि बुरी आदतों से हम लोग दूर रहेंगे तो हम मतलब छोड़ने की मतलब ये मतलब आएगा ही नहीं, समय सिचुएशन नहीं आएगा। इसीलिए आप लोग बुरी आदतों से दूर रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि बुरी आदत पकड़ लेने के बाद कितना मुश्किल है छोड़ना, इसीलिए आप लोग भी बुरी आदतों से दूर रहिएगा। तो अब ये कहानी ख़त्म हुई। अब चलिए हम लोग शब्दार्थ पढ़ते हैं। शब्दार्थ में दिया है प्रयास। प्रयास मीन्स होता है कोशिश। असंभव, असंभव मीन्स होता है बहुत मुश्किल। पधारना, पधारना मीन्स होता है आना। निश्चय, निश्चय मीन्स होता है संकेत। तो आप लोग शब्दार्थ को याद कर लीजिएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज पे, बट उसके पहले यहाँ पे दिया है नंबर 1 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर क में देखिए, अमीर आदमी अपने बेटे से क्यों परेशान था? तो नंबर क का उत्तर आप लोग लिखिएगा कि अमीर आदमी अपने बेटे से इसलिए परेशान था क्योंकि उसकी बुरी आदतों से वो परेशान था। तो आप लोग कैसे लिखिएगा इसका उत्तर? अमीर आदमी अपने बेटे के बुरी आदतों से परेशान था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज पे। नंबर ख में देखिए, महात्मा जी ने बेटे से क्या करने को कहा? तो इसका उत्तर होगा, महात्मा जी ने बेटे से नीम की पेड़ को उखाड़ने को कहा। नंबर ग में देखिए, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए। उसके बाद चलिए नंबर 2 में सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। नंबर क में, अमीर आदमी अपने बेटे की एक डैश डैश से परेशान था। एक बुरी आदतों से परेशान था। यहाँ पे क्या भरिएगा? बुरी आदतों से परेशान था। नंबर ख में, बेटा कभी अपनी बुरी आदत छोड़ने का डैश नहीं करता था। तो बुरी आदत छोड़ने का प्रयास नहीं करता था। नंबर ग में, उन्हीं दिनों गांव में एक डैश पधारे। उन्हीं दिनों गांव में एक महात्मा पधारे थे। नंबर घ में देखिए, महात्मा जी ने बेटे से डैश का पेड़ डैश के लिए कहा। महात्मा जी ने बेटे से नीम का पेड़ उखाड़ने के लिए कहा। उसके बाद नंबर 3 में देखिए, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ पे ऑप्शन दिया है और जो ऑप्शन सही है वहाँ पे सही का चिन्ह लगाना है। तो नंबर क में देखिए, किसकी बुरी आदतों से पिता परेशान रहते थे? वो अपनी। नंबर 2 में बेटे की। नंबर 3 में नौकर की। तो वो बेटे की बुरी आदतों से परेशान रहते थे। नंबर ख में, बुरी आदतें जब डैश होती है तो उन्हें छोड़ना आसान होता है। बुरी आदतें नंबर 1 में पुरानी, नंबर 2 में नई, नंबर 3 में अच्छी। तो बुरी आदतें जब नहीं होती हैं तो उन्हें छोड़ना आसान होता है। तो नंबर 2 सही।
उसके बाद नंबर ग में देखिए क्या करना ज़्यादा आसान है, बुरी आदतों से दूर रहना। नंबर 2 में बुरी आदतों को छोड़ना। नंबर 3 में बुरी आदतों को कम करके छोड़ने का प्रयास करना। तो देखिए क्या करना ज़्यादा आसान है कि हम लोग बुरी आदतों से दूर ही रहें, तो ये हम लोगों का सही है। उसके बाद आइए भाषा बोध में, ग्रामर में, व्याकरण में। तो नंबर 1 में दिया है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए, यानी कि नीचे लिखे हुए शब्दों के पर्यायवाची लिखना है। तो नंबर क में दिया है अमीर। अमीर का पर्यायवाची शब्द होगा धनी या रईस या धनवान। तो आप लोग एक कोई भी लिख दीजिएगा, धनी लिख दीजिए या धनवान लिख दीजिए या रईस लिख दीजिए। नंबर ख में आसान। आसान का पर्यायवाची शब्द होगा सरल या सहज या सुगम। तो आप लोगों को जो आसान लगे, मतलब आसान का सरल लिख दीजिए या सहज लिख दीजिए या सुगम लिख दीजिए। नंबर ग में बगीचा। बगीचा का पर्यायवाची शब्द होगा बाग, वाटिका, उपवन। अब आप लोगों को जो ठीक लगे, बाग लिखिए या उपवन लिखिए या वाटिका लिखिए। नंबर घ में इशारा। इशारा का पर्यायवाची शब्द होगा संकेत। उसके बाद देखिए अंग में देखिए प्रयत्न। प्रयत्न का पर्यायवाची शब्द होगा कोशिश। नंबर 4 में देखिए मुश्किल। मुश्किल का पर्यायवाची शब्द होगा कठिन। उसके बाद नंबर 2 में देखिए पहला वर्ण बदल कर नया शब्द बनाइए। ये जो पहला वर्ण है इसको बदल के नया शब्द बनाना है। तो देखिए नंबर क में दिया है बुरी, तो इसका क्या होगा नया शब्द दूरी। नंबर ख में शिक्षा। शिक्षा का आप लोग बना दीजिएगा भिक्षा। नंबर ग में छोड़ना। छोड़ना का बना दीजिएगा तोड़ना। ऐसे ही इसे आप लोग होमवर्क से कंप्लीट करिएगा। उसके बाद नंबर 3 में देखिए निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए, यानी कि इसके लिंग बदल कर लिखना है। तो नंबर क में देखिए आदमी। आदमी का क्या होगा औरत। नंबर ख में बालक। बालक का क्या होगा बालिका। नंबर ग में बेटा। बेटा का क्या होगा बेटी। नंबर घ में सन्यासी। सन्यासी का लिंग क्या होगा सन्यासिनी। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलिए। नेक्स्ट पेज में दिया है सोचिए, समझिए और कीजिए। किन्हीं 4 बुरी आदतों के बारे में लिखिए, उनसे संबंधित चित्र बनाइए अथवा चिपकाइए। यानी कि किन्हीं 4 बुरी आदतों को लिखना है और उसी में का चित्र बनाकर और यहाँ पे चिपकाना है। तो इसे आप लोग होमवर्क से कंप्लीट करिएगा। उसके बाद मौखिक है, सोचकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि आप लोग कहानी सुने हैं तो सोचकर प्रश्नों के उत्तर देना है। नंबर क में महात्मा जी ने किस तरह बेटे को उसकी गलती का एहसास करवाया। तो महात्मा जी ने उसे नीम की पेड़ उखाड़ने को कहा। जब उससे नहीं उखड़ा तब वो बोले कि इसी तरह बुरी आदतों को भी छोड़ना बहुत मुश्किल है। जितनी ही बुरी आदतें और पुरानी होती जाएगी उतना ही मुश्किल है बुरी आदतों को छोड़ना। प्रस्तुत कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो प्रस्तुत कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए। तो अब आप लोगों का चैप्टर 11 समाप्त हुआ। अब आप लोग इसके प्रश्न उत्तर सभी नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख लीजिएगा, फेयर कर लीजिएगा और इसे याद भी करते रहिएगा। और पीछे 10 चैप्टर तक पढ़ा चुके हैं तो उसे एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।